भारत गुरु आगे भी वैभव परम वैभव पर भारत माता को पहुंचाकर बनेगा। और इसके श्रेणी में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं उनको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुलकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं उनको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु उनकी शक्ति और उनके कार्यों को अनंत प्रवाह में प्रवाहित करे। धार्मिक आयोजन में सहभागिता करने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मथुरा के वृंदावन पहुंची थी। यहाँ उन्होंने सनातन धर्म के प्रसार पर बात की। भारत गुरु आगे भी वैभव परम वैभव पर भारत माता को पहुंचाकर बनेगा। उनको है कि हिंदुत्व क्यों बढ़ रहा है, उनको है कि धर्म क्यों बढ़ रहा है इनके माध्यम से। मथुरा में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लग रहे आरोपों का विरोध किया। उन्होंने साफ कहा, धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं वो हर किसी को नहीं मिलती। इसको मॉडल भाषा में चाहे माइंड रीडिंग कहो या कुछ और, सनातन धर्म पर आक्रमण कई विधर्मी करते रहते हैं। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कार्य कर रहे हैं उनको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं कि प्रभु उनकी शक्ति और उनके कार्यों को अनंत प्रवाह में प्रवाहित करे और वो निरंतर हमारे राष्ट्र की सेवा करते रहे। दर्द किसी को भी वामपंथियों को इसलिए और किसी चीज का नहीं है। उनको है कि हिंदुत्व क्यों बढ़ रहा है, उनको है कि धर्म क्यों बढ़ रहा है इनके माध्यम से, उनको है कि इनको पूजा क्यों जा रहा है। उनको ये पीड़ा है कि कहीं राष्ट्र परम वैभव पर ना पहुंच जाए। जो हमारा संकल्प है, जो हम पहुंचाने के लिए लगे हैं, चाहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हो और चाहे अखंड भारत के होने के करवाने के प्रणेता हमारे स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे सनातन धर्म हो और चाहे हमारा साधु संत हो, जो सनातन धर्म कहेगा करेगा उसको कभी कोई आंक नहीं सकता। और विधर्मियों की तो दृष्टि होती ही नहीं उस प्रकार की, इसलिए विधर्मी सदैव परास्त होंगे। साध्वी यही नहीं रुकी, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन करती हुई बोली कि धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान जी की शक्ति पर अडिग हैं। हनुमान जी की आध्यात्मिक और शाश्वत शक्तियों को विश्व में कोई नकार नहीं सकता है। और उनके अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। इसको चाहे कोई मॉडर्न भाषा में कुछ भी कह ले, माइंड रीडिंग कह ले या अन्य कुछ और उपाय लेकर के आए, तो माइंड रीडिंग साइंस के अनुसार कहा जा सकता है। पर सत्य बताइए कि एक संत जिसने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, एक संत जिसने उतनी पढ़ाई नहीं की जो माइंड रीड करने वाले लोग शायद पढ़ रहे हो और बता रहे हो, लेकिन वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बात कह रहे हैं वो अडिग हैं, अटल हैं। किस पर? ईश्वरीय शक्ति पर, हनुमान जी की शक्ति पर। कोई नकार दे अगर हनुमान जी को, तो मैं चैलेंज कर रही हूँ। वहीं रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी साध्वी ने हमला बोला। भाजपा सांसद ने कहा, भारत में बोलने की आजादी सभी को है, लेकिन अगर किसी ने हमारे धर्म पर आक्रमण किया तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि ना उसे आसमान मिलेगा और ना ही जमीन। हर किसी का नाम लेकर के अगर आप कोई प्रश्न करेंगे, मुझे लगता है उत्तर एक में ही समाहित है। ठीक है? और विधर्मी कुछ भी कर लें, कभी वो राष्ट्र धर्म से, कभी वो सनातन धर्म से जीत नहीं पाएंगे। और इस पर आक्रमण होते रहते हैं। ये हम लोगों के थोड़ी चेतना जगाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते रहना चाहिए। पर ये भारत है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा।